अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सानिया वेलेंशिया टाउन के हवाले से। अभी तक कोई क्लियर जो है पिक्चर क्लियर नहीं थी कि आखिर हुआ क्या। 3 बच्चे और एक माँ जो है वो कत्ल हुई, ख़ुदकुशी की, क्या है? तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे और साथ-साथ पुलिस की एक मुहिम शुरू हुई है सूदखोरों के ख़िलाफ़। ये क्या है ये भी आपको बताएँगे और साथ-साथ DPO चकवाल अहमद मोहिउद्दीन ने अपनी नौकरी से जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। रीज़न क्या है? शेयर करेंगे और मरी में कहीं पर ट्री हाउस बने हैं, किसके हैं, क्या है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और PTF के बारे में बताएँगे कि कोई नई फ़ोर्स जो है वो बनी है। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वेलेंशिया टाउन सानिया जो है बड़े दिन हो गए हैं, 3 बच्चे, माँ का कत्ल। इस हवाले से बताएँ कत्ल हुआ, किसने किया, क्यों किया और अगर खुदकुशी की तो क्यों की? ये केस काफ़ी डिस्कस हो गया। जी। इसमें सबसे पहले जो इब्तदाई खबर आई, तो हाँ ये दिल जी। दहला देने वाली खबर जी। थी। हर कोई जो भी इस खबर को सुनता था या हुँ। देखता था कि ऐसा भी हो सकता है। उसमें सबसे पहले जो पिक्चर सामने आई थी वो यही थी, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन वो पिक्चर ये थी कि उसका जो नासिर डोगर है, उस हुँ, घर हुँ, का जो हुँ। सरबराह है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई कि ये यहाँ के नौरोवाल साइड के रहने वाले हैं, वहाँ की फैमिली मिडल क्लास फैमिली है। और ये जो खातून थी अलीना, जी। ये एक्चुअली वहाँ के नेशनल फैमिली है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें थीं और पूरी एक एपिसोड बनी कि पड़ोसी ने बेल दी, वो बाहर आया, उसने कहा जी मेरे बच्चे तो गए हुए हैं फ़िल्म देखने, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा बच्चे फ़िल्म देखने गए हैं। उसने कहा नहीं, आपकी बैक पे जी, जी। गली में बच्चा रो रहा है या तकलीफ़ में हाँ है। जी। उसने कहा 15 पुलिस को इत्तला करें। हुँ, वो इसलिए से कहा कि क्योंकि वो एक ऐसे कल्चर से है, हुँ, वहाँ पे वो लोग किसी को दूसरे को दखल-अंदाज़ी नहीं करते। हुँ। हर कोई इस तरह का अनहोनी कोई नज़र आए तो वो कहते जी, हैं जी। पुलिस को इत्तला दे रहे हैं, जी, उनका जी। यही है, पुलिस को आप जी। इत्तला दें। लेकिन वो बाद में वो थोड़ी देर में वो खातून हुँ, आ गई चीख-पुकार करती हुई कि ये जी। मेरे बच्चे खा गया। उस पे फिर लोगों ने जैसे-जैसे चीज़ बढ़ी आगे हुँ, अ, रेस्क्यू को भी बुलाया गया, 15 पुलिस भी आ गई, जी। मौके पे पुलिस आ गई, 3 बच्चों की डेथ थी, शोर पड़ गया। हुँ, जंगल की आग की तरह जैसे होता है ना, वैसे खबर फैल गई और उसको नासिर डोगर को हिरासत में ले लिया जी, गया। जी, जी। पुलिस ने उसको देखा और हमारे समेत हर बंदे ने जी। जो जैसे जितनी थी वहाँ पे मौके पे भी पहुँचे, वहाँ पे बात की और ये वो बातें मैं बता रहा हूँ। जी। अभी मैं इसका फैसला मतलब पुलिस ने अपनी कंक्लूजन फाइनल रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जिसमें तमाम उन्होंने जो भी कीमियाई जायज़े, हुँ, फोरेंसिक जायज़ा, हुँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद जो और पॉलीग्राफ्स टेस्ट, इसके जी। बाद जो रिपोर्ट बनाई, वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, मैं वही बताऊँगा हुँ, इसमें। फिर उसको ले गए, फिर जब उसके वो लेकर गए तो उस एक अजीब-सा एक हुँ। वाक़या सामने आया। जी। वो बड़ा हैरानकुन वाक़या था, लोग परेशान हो गए उसके ऊपर, उन्होंने कह दिया ये नासिर डोगर जो है ना, यही कातिल है। वो क्या था कि नासिर डोगर की फैमिली हुँ, जो उसके बहन-भाई, वो उस घर में जाते हैं, उस पुलिस से बता के जी हुँ। हमें अंदर से बाहर निकलते बैग लेके जा रहे हो। जी। आज से पुलिस वाला पूछ लेता है, वहाँ पे मीडिया के लोग होते हैं, हाँ जी। जर्नलिस्ट जो कवर करने के लिए गए हैं। जी। वो बैग खोला जाता है, उसकी वहाँ पे वीडियो बनती है, उस वीडियो में भारी मिकदार में हाँ जी। ज़ेवरात निकलते हैं, गोल्ड के ज़ेवर। ओके। तो उसपे ये फिर होता है कि एक शख्स के बच्चे पूरी दुनिया उजड़ गई, उसको ज़ेवरात की पड़ी हुई। ये क्वेश्चन था बिल्कुल, एक बड़ा बिल्कुल। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हुँ, ये बात हो गई। फिर एक बात सामने आती है कि उसने अकेले जो अभी तक ये मुहिम्मा है, ये अभी तक सामने नहीं आया है कि उसने अपनी अकेले की टिकट क्यों बुक कराई हुई थी। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा मोती ये देखो ना, ये एक आप ये देखें कि टिकट कराई, हाँ जी, इसका अकेले इस अपने क्यों अकेले कराई? अपनी कराई, इसका हाँ, क्या जवाब, सब मुख्तलिफ बातें इसके ऊपर आई। आप खैर इससे आगे चल रहे हैं, वो जी। बातें अब बहुत आगे जा चुकी हैं, जी, जी, जी। बहुत आगे जा चुकी हैं। उसमें अ, पता चला कि ये एक दिन पहले अपनी फ्रेंड के घर फ्रेंड को मिलने गई कहीं पे, तो वहाँ पे इस नासिर डोगर ने आना था, वो नहीं गया। ये जी। भी एक बात हुई, नाराज़गी थी कि झगड़ा चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे, वो फ्रेंड कौन थी? मंतहा उसका नाम है उसकी फ्रेंड का ना, वो ओके, भी मनतहा, जौहर टाउन में जो जोहटों में हाँ। रहती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे सीन चल रहे हैं, हुँ, ये सारा कुछ चल रहा है और इस दौरान जब उससे पुलिस तहकीकात हुई, वो तो कहता है कि जनाब मैं तो ग्रोसरी करने गया था। वो फिर ग्रोसरी जो स्टोर जो उसके करीब वाला स्टोर है, उसको चेक किया जाता है, उसमें उसको नज़र आता है कोई 1 डेढ़ घंटा वो ग्रोसरी कर रहा है, वापस आता है। तो एक सीसीटीवी बाहर की एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर नज़र आता है कि ऑटो रिक्शे में वो सामान लेकर आता है। वो रेंट के घर में रह रहे हैं। ठीक ये है। वाज़ह है एक छोटा-सा रेंट का घर है, 5 मरले का।
उसमें रह रहे हैं, अमेरिका से आए हुए, अभी 10-15 दिन ही हुए थे, और अहले इलाका का कहना था कि ये कोई गली मोहल्ले में इतना आ जा नहीं, इनका ताल्लुक नहीं था। बच्चे बड़े प्यारे से बच्चे थे, घर में ही रहते थे। तो वो बीवी ने ग्रोसरीज के साथ उतारी, फिर उसके बाद ये अगली एपिसोड चली, जी। और बेल देनी और ये हाँ। शोर डलना और सारा कुछ। अब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस की आगे चली, उन्होंने मोबाइल फ़ोन अपने पास ले लिए, ओके। ठीक है ना, सारा कुछ ले, तो उसमें उन्होंने उसको बेकसूर करार दिया और उसकी बीवी को ही उन बच्चों की कातला डिक्लेयर कर दिया। ठीक तो है। कातला मैं इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बच्चों को ज़हर दिया था। जी, खुद बिल्कुल। तो उसने खुदकुशी की, बच्चों ने तो खुदकुशी नहीं की। नहीं किए। बच्चों को तो ज़हर दिया गया, इसका मतलब बच्चों का कत्ल हुआ, जी, बिल्कुल। कत्ल हुआ। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। ये आगे जो तहकीकात चली, इब्तदाई तहकीकात में भी, इब्तदाई तहकीकात जी, में, जी। इब्तदाई तहकीकात में भी उन्होंने उसको बयान लेके शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया। यहाँ पर शोर पड़ा के उसके एक भाई हैं, वो पुलिस में उनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब उसको क्लीन चिट मिल गई है उस केस में मतलब से। शौहर को क्लीन चिट मिल गई, उसको क्यों इतने आराम से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? आखिर कोई तो रीज़न रही होगी ना कि बीवी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया? नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन बनता ये था कि क्यों किया गया? इन्वेस्टिगेशन तो हुई, मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन तो हुई, और इन्वेस्टिगेशन बड़ी जैसे मैंने एक कहा था, इसके ये मज़ीद तहकीकात तलब टॉपिक है ये इशू में, इसको देखा जाए। जब उसको इन्वेस्टिगेशन की गई ना, बिल्कुल हर ज़ाविये से जी। 3-4 दफ़ा तो उसके सीनियर ऑफिसर उसको लेकर गए जाए वक़ुआ पे, उससे उन्होंने उसके बात की, उससे बयानात लिए, ठीक है। ठीक है? ये पुलिस का एक तरीक़ाकार होता जी, है, जी। बार-बार पूछना। ठीक एक है। एक ए आया, उसने पूछा, बी आया, कोई सेंसिटिव कोई ऐसा वाक़या होना, तो दूसरा सी। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ, पुलिस को पहले घंटे में पता चल जाता है बंदा ये के में मुलज़म है या नहीं है, पुलिस को पता चल जाता है। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि उसको पुलिस तहकीकात में क्लियर किया गया मुकम्मल तौर पे, ओके। ठीक है? अब वो क्या है तहकीकात? उसने बयान दिया, मैं ऐसे गया, और सारी चीज़ें साबित हुई। जी। फिर उसने कहा जी उसकी बीवी जो एंग्ज़ायटी की, मतलब डिप्रेशन की शिकार रहती थी, जी। वो उसकी फैमिली से पता चल गया कि वो वाक़ई रहती थी। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये हुआ कि उसकी अपने शौहर से फड्डा था, उसने अपने मासूम बच्चों की जान क्यों ली? बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को क्यों मारा? खुद चलें एक उसने क्वेश्चन फटा था हाँ कि जी। बच्चों की जान क्यों ली? क्यों ली? अपने शौहर को पहले खिलाती, बाद में खुद खाती, बच्चों को बाद में खिलाती। पहले शौहर को तो खिला देती। चलो बच्चों को उसने पहले दे दिया था, खुद उसने क्यों खाया? उसको डरने का क्या सी बात थी? मुहिम्मा ऐसा था कि इसको अभी तक डिस्कस हो रहा है, आज भी आपने वो क्वेश्चन किया है। पुलिस की जो तहकीकात तमाम पहलुओं से होती हुई फिर उसके मोबाइल फ़ोन पे आई। जी। जब मोबाइल फ़ोन पे आई तो एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। मैंने एक पॉडकास्ट में कहीं पे मुझे बुलाया था, मैंने कहा था जो मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जी, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है वो हुआ है। फोरेंसिक क्या होता है कि आप एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई जाली हिस्ट्री भी बना सकते हैं। जी। लेकिन फोरेंसिक तौर पे अगर उसका मुआयना करेंगे तो वो जाली हिस्ट्री नहीं, वो तमाम उसकी एक्चुअल हिस्ट्री पता जी। चलेगी। तो पता ये चला 2025 में खातून ने 2025 में खुदकुशी के तरीके ओके। मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे वो देखे, वो रिसर्च किया उसने ओह! 2025 में? 2025 में। ओके। फिर 2025 में उसका एक मतलब केमिकल फ़रोख्त करने वाले शख्स से फ़ेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना, उसका ऑनलाइन राब्ता हुआ, और उसको कहा गया जी आप हमें ये केमिकल अमेरिका पहुँचाएँ। तो उसने कहा जी मैं यूएसए नहीं पहुँचा सकता। तो फिर पुलिस के मुताबिक वो बच्चों की जो है ना लेकर फैमिली पूरी ये इधर पाकिस्तान आए और एक किराए के घर में वलेंशिया टाउन में रहने लगे। अच्छा, जिससे ऑनलाइन राब्ता हुआ था पुलिस का, पुलिस ने उस केमिकल फराहम करने वाले बंदे को पकड़ लिया। अब यहाँ पे ये तुम सुन के हैरान होगी जी। कि उससे उसने ऑनलाइन वहां से पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका से उसको 1,38,500 जो ओके। 40 रुपए मिलीग्राम जो ना वो चंद मिलीग्राम वो केमिकल लेने के लिए वो दे दिया, जो जानलेवा केमिकल था। अच्छा, अब ये हो गया तो वो उसने उसको दे दिए पैसे, और वो केमिकल मंगवाया अपनी एक दोस्त जिसका नाम मैंने पहले लिया है, उसके घर के एड्रेस पे, क्योंकि वो अभी अमेरिका थी। अब वो जब आती है 16 जुलाई को वो अपनी दोस्त को मिलने जाती है, और 17 जुलाई को वो खातून अपने 3 बच्चों को 16 साला रेहान, 11 साला बेटी अरीशा और 9 साला बेटा अरसल, इनको जहर दे देती, आइसक्रीम में खिलाती। जी। 16 को लेती है, 17 जिसकी बात हमने पहले की
कि वो एक दिन अपनी फ्रेंड को मिलने गई, उसके शोहर ने उसको लेने आना था, वहां से पता चला कि इनका झगड़ा था उनकी फ्रेंड वगैरह का, ये बात था। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुके, मैं आपको केमिकल वाले की बात करूं, और यहाँ पे मैं एक बात करूंगा अपने आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, मैं अपने दारों से बात करूंगा। वो जिस शख्स से बात की थी वो चुंगी अमर सदूका है, केमिस्ट है, ये कोई दुकानदार है। ओके। उसने 1,38,000 रुपये पहले ज्यादा पैसे मांगे, वो आते आते जो इस डील इतने में हो गई। इसके अलावा भी उसने कोई परफ्यूम शर्फ्यूम की कई चीजें ली उस खातून से, ठीक है, जो अभी हमें पता चला। उसने वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसने फिर आगे से एक और बंदा पकड़वाया, ठीक है, ठीक हो गया। पुलिस ने वो उस दुकानदार ने जिस राइडर के जरिए वो पैकेट उसकी फ्रेंड मुंतहा को जॉर्टन भेजा था, पुलिस ने वो राइडर भी पकड़ लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें इतनी आराम से अवेलेबल है कि कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, मैं आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। और मैंने जो बात की थी, मैंने यही बात करनी, जो मैं आपके तवज्जुह से अदारों के, यही जो मेरे अपने मुंह की बात की है, मैं बात करता हूँ। पहले मैं ये थोड़ी सी ये बात कंप्लीट कर, जिनसे डील हुई थी उन्होंने पोटेशियम साइनाइड एक केमिकल है, हाँ जी, ये एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है इंसानी जान के लिए, किसी भी जानदार के लिए, अगर मैंने इंसान के लिए जानवरों के लिए भी, अगर इसका एक इतना सा भी एक चावल के दाने का जितना भी इंसान की ज़बान पे लग जाए, अगर उसके अंदर चला जाए, ये फौरी तौर पर एक तो ऑक्सीजन तमाम इंसान की जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत जाती तमाम वो मुअत्तल कर देता है, और बहुत सारे इंसानी ऑर्गन्स को वो डैमेज करने की सलाहियत रखता है। पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड ठीक है। अच्छा, ये शख्स ने अकबरी मंडी जो केमिकल्स की मार्केट है, वहां से 6,000 रुपए के वसीले, और कितने लिए उससे? 1,00,000? 1,38,000 और मेरा ख्याल है 540 रुपए, जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने आए। 6,000 रुपए में लिया, और उसने वो लेके एक मतलब जहर 6,000 में खरीदा, मिल जाता है वहां से। मैं बताता हूँ, इसके ऊपर बात करता हूँ। 6,000 रुपए में खरीदा, और खरीद कर वो उसने उसकी सहेली को एक राइडर के जरिए भिजवा दिया। उसने कहा मेरी फ्रेंड को वहां भिजवा दें, राइडर के जरिए। ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी हुई थी, और फिर जब ये गई है उसने अपनी फ्रेंड से ले लिया। अब यहाँ पे पुलिस का भी ये कहना है, अब आपको पता है ये आया तो उसकी फ्रेंड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया, उसको भी पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक, पुलिस का ये कहना, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रजा के मुताबिक उस खातून को नहीं पता था कि उस बंद पैकेट के अंदर क्या है और इसने क्या कर, उसने एथिकली नहीं खोला कि दोस्त का है। जाहिर एक पार्सल आया तो मेरा कोई दोस्त बाहर आया तो कह रहा है कि मेरे अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है, जी ऐसे अक्सर होता है कि जनाब मेरी वालदा जो मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है, और उसके पास वो तुम्हें देगा, वो उसे सियालकोट से आना है और मेरी वालदा ने जाना है, मेरे पास आना है, तो वो तुम उससे लेकर मेरी माँ को दे देना, वो एयरपोर्ट पहुँचा दे। अक्सर ये होता रहता है। जी। तो यार वो चीज़ें ऐसे होती थी। कई दफ़ा मेरे दोस्त आए, वो मेरे दोस्त ने बाहर से दुबई से मुझे कहा जी मैं ये कोई पैकेट भेज रहा हूँ, तो ये मेरा एक दोस्त है, वो आके आपसे ले जाएगा। ठीक है, इस तरह होता रहता है ना। जी। इस तरह उसकी फ्रेंड के पास चला गया, उस 16 को लिया, उसने 17 को वारदात डाल दी। ओके, ठीक हो। अब जो आपका सवाल है, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो इस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग है नूरुल अमीन मेंगल, इनके दौर में एक लॉ पास भी हुआ है या कोई अमेंडमेंट हुई, वो ये हुई कि ये तेज़ाब और केमिकल, जानलेवा केमिकल की आसानी से कोई खरीदारी नहीं कर सकता। वही लेगा जिसके पास कोई उससे बनाने वाली फैक्ट्री, उसका लाइसेंस होगा, और एक मखसूस मकदार में उसका पूरा डाटा लिखा जाएगा कि किसने लिया, कितने लिया, और उसी डाटे के मुताबिक, उसी मकदार के मुताबिक उन दुकानदारों को भी वो केमिकल इंडस्ट्री से उनको सेल के लिए दस्तयाब होगा। हमारे यहाँ पे ना देखो, ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चोट लगी हुई है उसमें खून के ऊपर वो लग जाए तब भी वो असर कर जाता है। इतना खतरनाक जहर। हाँ, इतना। और तेजाब, अभी तेजाब का तुमने कोयटा वाला वाकया सुना, खैर वो तो बलूचिस्तान में है। और हमारे सवाल फिर यही है कि इतना सस्ता है जहर। मैं वही तो बता रहा हूँ, इंसानी जान, जो एक आप बुलेट ले लें, वो कितनी सस्ती है कि इंसानी जान को ले जाती है। वो तो खैर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हुआ है कि आप नहीं ले सकते लाइसेंस के बगैर, और बहुत सारे SLS डीलर्स को बंद भी कर दिया। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। अब ये साहब ने, उसने 6,000 में भेज दिया,
उसने बंदे मारने के लिए तो 6,000 में नहीं ना बेचा। ओके अगर उसको बता वो कह देता, जब मेरा ख्याल है जी कि उसने मेरे साथ केमिकल मांगा लोगों ने डिस्कशन की है और मेरा भी उनसे इत्तेफाक है कि उसने केमिकल जिस भी चीज़ में इस्तेमाल होता है वो नाम लेके उसने लिया होगा ना। तो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है कि बहुत सारी चीज़ों चीज़ों में, मेडिसन इस्तेमाल में, होता इधर है। उधर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाली। ज़ाहिर है जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। अब भी आप चाहें, आपको बड़े आराम से पेट्रोल की शॉप से, पेट्रोल पंप से, मैं बात कहीं और ले गया ना, नहीं ले गया, पेट्रोल शॉप से आजकल इतनी सख्ती है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल कहीं बंद हो गया, आप बोतल लेके जाएं, आप उसको पेट्रोल पंप वाले को बोलें कि यार मुझे इसमें पेट्रोल डाल दो, वो नहीं डाल के देते। हाँ वो नहीं डाल के नहीं डाल के देता। वो कहता है हाँ उसको डाल दे जिसको जानता हो। जी ठीक है, ये क्या कैसा है कि आप आराम से बगैर किसी लाइसेंस के आपने आपको साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जैसे आप इस तरह के और केमिकल जैसे आप जी और खतरनाक झुलसा देने वाले एसिड्स मौजूद। ऐसे है ठीक है, तो वो एसिड्स अभी पिछले दिनों किसी लड़की ने शादी से इनकार किया, उसके ऊपर जी फेंक दिया। मतलब जी ये साल में क्या महीने में आपको एक आध ऐसा वाकया नजर आता है, आता रहेगा आता रहता है और इसी वजह से आता है कि ये दस्तयाब है। जी ऐसे है ठीक है ना। और ये मैं आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो जानलेवा ये ख़तरनाक केमिकल्स हैं और ये एसिड्स हैं, ये बासानी पंजाब की, ये जो लाहौर की जो है अकबरी मंडी और यहाँ से जो दूसरे शहरों की इस टाइप की मंडी हैं उस पर बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं। कोई भी शख्स ले सकता है, कोई भी नेगेटिव सोच वाला बंदा ले सकता है और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ऐसी पाबंदी लगाए कि कोई जो बेचे और या ख़रीदे गैर कानूनी ऐसी चीज़ तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया। ये हमारे यहाँ पे ना असल में सानिया हो जाने के बाद सोचते हैं, लेकिन हैरत है इतना बड़ा वाकया हो गया, जी 3 मासूम बच्चों की, जिनको मैं सोचता हूँ आज सोचा तो मुझे आज रात को नींद नहीं आएगी, मतलब ऐसे है मुझे नींद नहीं आनी। इतने प्यारे बच्चे हैं, उनकी जान ले ली, उस औरत ने अपनी जान ले ली। अभी तक मैंने किसी भी अदारे की तरफ से ये नहीं सुना कि इन चीज़ों पे पाबंदी लग रही जी है। ठीक है, इन चीज़ों पर पाबंदी, हाँ जिस दिन जाहिर है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब बहुत सारे इश्यूज देख रही हैं, उनके सामने ये चीज़ चली गई या हमारी रिक्वेस्ट चली गई तो अगले दिन लग जाएगी। लेकिन जी मैं कहता हूँ ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो इन इदारों को कंट्रोल करते हैं, और मैं डीसी साहब से बात, जी अली साहब से बड़े ज़बरदस्त डीसी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि डीसी लाहौर, उनसे मैं कहूँगा, मैं जनाब कैप्टन डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली जा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि पुलिस का ये केस है लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके मुतलका लोगों की है जिनकी ये जिम्मेदारियां। अब डीसी का भी ये है कि उसमें बहुत सारे फंक्शन दें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है खुदारा ये फौरी तौर पे इन शॉप्स को देखें जहाँ पे ये चीज़ें बिक रही हैं और उनका खाता देखें जो जो कानून बनाया गया था, और ये जहाँ से ये बिका है, जिस मार्केट से बिका है, जिस शॉप से बिका, उसको सज़ा तो मिल गई, वो अरेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको इंश्योर करें कि इस चीज़ का यकीनी बनाएं कि ये किसी और को ना फरोख्त हो। मैं डिप्टी कमिश्नर कैप्टन अलीजा साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी ज़रा तवज्जो कर लें। बाकी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म कर रहे हैं और क्या कहते हैं और भी इस तरह की चीज़ों को देखना, इसको भी ज़रा देख लें, ज़रूरी है इंसानी बिल्कुल जान के ऐसे रिक्वेस्ट है। लिए। ठीक है, अच्छा ये जहर ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसने अपने शौहर को भी खिलाने की कोशिश की या ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है कि शौहर को खिलाने की कोशिश की? अब देखें ज़रा गौर करना एक बात, ये जो सारी चीज़ें पुलिस तहकीकात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पहले हम और चीज़ें थी अपने अंदाजे थी, अब हम पुलिस तहकीकात पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो खातून अलीना अब इस दुनिया में नहीं है, अलीना जी इस दुनिया में नहीं है कि वो कोई इल्ज़ाम लगा सके या वजाहत दे सके। बिल्कुल अब जाहिर है अब इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, कोई घर के अंदर कोई डिवाइस भी नहीं थी, कोई सीसीटीवी भी नहीं थी और कोई गेस्ट भी नहीं था। वो जो नासिर डोकर ने कहना है और वो
वही बात सुनी जानी है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, ये एक दिन की कहानी थोड़ी है। 2025 में वो सर्च कर रही है, वो 2026 में यहाँ आ रही है, जहर खरीद रही है, शौहर मतलब उसको कोई ना कोई इतना हद तक डिप्रेशन होगा जो उसने अपने बच्चों को भी मार दिया और ख़ुद भी। ऐसे तो नहीं है कि वो बस कुछ ना कुछ तो उसके शौहर ने किया होगा, वो जिसके साथ रह रही थी वो उसको उस नहज पर ले आया कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। अब ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्लीन चिट दे दिया उसके शौहर को इन्होंने? मैं आपके इस तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ, जिस जो तकलीफ़ में आप बात कर रही हैं, ये तकलीफ़ मुझे भी है। और यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल उसके शौहर से कोई ना हो, उनकी ज़ाती मामला है, वो उनका कोई ना कोई होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चों को मार दें, अब ये कर जाती दें। नहीं ना रहा, अब तो पूरी दुनिया देख रही है और हाँ, बच्चों को मार दिया। और बिल्कुल। क्या उसके शौहर को खुद नहीं वो फाइंड आउट कर रहा कि आखिर हुआ क्या है? वो मीडिया में आके बताए तो सही कि क्या हुआ है। मीडिया में से बताया उसकी बीवी जो है, वो ज़हनी मरीज़ा थी। वो जो वाक़या है ना, उसमें उसके शौहर ने बताया। अब उसके जो शौहर के बताया वो नहीं है, ज़हन में याद जी रखना, जी हमारी जी, सारी वो बातों में जा अब चुकी वो है, कोई किसी किस्म वो इस दुनिया में नहीं रही नहीं कि रही वो है। कुछ बता सके। अब इसलिए जो वो नासिर डोगर बताएगा, और देखा जाए जो इस वक्त पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद विक्टिम तो नासिर डोगर है, जी उसके 3 बच्चे उसके मारे गए। बीवी से चलो उसका इख्तलाफ था, जब सुना है जब दफनाने के लिए कब्रें खोदी गई तो बीवी की कब्र नहीं थी। तो वो विक्टिम है, उसकी वाकई एक जुमला था उसका, मेरी मेरी दुनिया उजड़ गई। ठीक है, लोगों का ये कहना था उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो अपनी जगह पे। लेकिन एक बतौर बाप मैं ये समझ सकता हूँ कि वो शख्स विक्टिम है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। वो अपने बच्चों की माँ के साथ क्या सलूक कर रहे थे एक डिफरेंट बात है, लेकिन क्या कोई ऐसी अथॉरिटीज़ नहीं है जो ये फाइंड आउट कर सके, उससे पूछ सकें कि क्यों ऐसा हुआ? बड़ा वैलिड सवाल है आपका, ये बड़ा अच्छा है। ये अभी हम इसी तरह की बात की जो आपने कहा क्या डिप्रेशन था। देखो हमारे यहाँ पे अभी ये चीज़ को नहीं देखा जा रहा। हमारे यहाँ पे अभी बहुत देर के बाद ये चीज़ें कंट्रोल होने लगी है कि किसकी माँ पे आपने किसी को मारा या वो उसको किया मतलब यहाँ पे थोड़ी जाता है। देर से होने वाली है, जब तक वो अमेरिका चला जाएगा उसके बाद प्रोसीजर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे स्टार्ट अभी कोई मेरे नॉलेज में नहीं ऐसी चीज़ है। देखो यहाँ पे जो भी मर्डर हो या कोई वाकया हो, उसको एविडेंस के मुताबिक चला जाता है। इसको एविडेंस के मुताबिक लेकर गए हैं। श्री शान रजा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उन्होंने बताया कि हम पहले से डिग आउट कर लिया था, हमने सारा कुछ कर लिया था, हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइनल पहुंच चुकी हुई थी। हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया तो उसमें भी वो बंदा क्लियर निकला पॉलीग्राफ टेस्ट में। अब सिर्फ जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वजह की फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी। देखिए क्लियर तो वो होगा क्योंकि उसने मारा थोड़ी है, उसने उसको इतना जिच किया है कि वो उस हद तक पहुंच गई है। अथॉरिटीज को उसको भी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं, साइकाइट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए। जो मैं आपकी पहले वाली बात समझा, उसका मतलब ये था कि आपका कहना था कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस तरह की खातून बच्चों को खुदकुशी करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, खुद को नुकसान पहुंचाए, उसको स्नेच तक पहुंचाने वाले क्या हालात थे और वो क्यों थे, उसका कोई मदावा है या नहीं है, उसका कोई कानून है क्या, उसकी कोई आना है कानून, या उसको कोई पकड़ हो सकती? नहीं, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन आप जो बात करिए बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और मुझे एक और इस चीज़ों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। अथॉरिटी से एक और गिला है, जो गोल्ड उनके घर से उसी वक्त उनको वक्त पड़ गया और वो लेके गए हैं, सुनने में यही आ रहा है ना। तो आखिर क्राइम सीन से कोई भी चीज हटाने की परमिशन क्यों दी गई? क्या पता उसने कोई लेटर लिखा हो, क्या पता उसने कोई बात छोड़ी हो जिससे चीज क्लियर हो सके। तो अथॉरिटीज ने इजाजत दे दी कि क्राइम सीन से वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। मुतीबा, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका भी पुलिस को वाजिया तौर पर बताना चाहिए कि जब क्राइम सीन था वहां से वो बैग क्यों निकाला जा रहा था। ये लोगों के सवालात हैं। ये मुझसे भी बात की, लोगों ने कहा कि देखें वो उसका एक भाई पुलिस में है तो उसका इन्फ्लुएंस चला है। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, लोगों का हर बंदे की अपनी राय होती है। जैसे आपने बात की, जब मैंने कहा कि वो विक्टिम है, मैंने इससे वजह से विक्टिम किया कि उसके बच्चे तो डेथ हुए ना। वो अगर बीवी से इख्तलाफ होगा, अपने बच्चों से तो नहीं होगा ना उसको। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जनाब उसने कोई लड़की और पसंद की हुई थी, उसने अपने बच्चों को खा जाए। जैसे इचरा केस था, इचरा केस याद है आपको? छोटे बच्चों को उसने एक खातून ने तेजदार आले से, तो पीछे कोई और चीज थी, ठीक है। वो जैसे मैरी केस भी सामने आया, उसमें बच्चे किसी डर डेथ नहीं, लेकिन वो एक वीडियो सामने आई थी, वो भी अपने घर से चीटिंग कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोगों की माजी में FIR हैं जिसने अपनी बीवी बच्चों को दूसरी खातून से शादी के लिए किया। तो अभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी, ठीक है। और ना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी आएगी, क्योंकि इतने प्यारे बच्चों को कोई नहीं
ऐसे कर सकता। मैं आज तक दुखी हूँ, लेकिन मैं अब आपके इस बात पे मैं वाकई ये इस चीज़ सोचने में मजबूर हूँ और अपने अरबाब इख्तियार से ये कहूँगा कि कवानीन में एक ये तरमीम भी करें कि ऐसे हालात को तक पहुँचाने का भी जी कोई शिक होनी चाहिए, कोई दफ़ा होनी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहिए। तो बंदे ने मर्डर नहीं किया, ठीक हो गया, उसने खुदकुशी की, नहीं खुदकुशी क्यों की, वो स्नेहज तक ले गया। क्यों देखी, बिल्कुल इस पे होना ऐसा। चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी। अच्छा, एक मुहिम शुरू हुई है, पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है सूदखोरों के खिलाफ। इस हवाले से बताएं कि क्या ये नया एक चीज़ शुरू हुई है? अच्छा, ये मुहिम शुरू होने जा रही है, अभी शुरू नहीं हुई, मैं ओके, आपको शुरू पहले होने जा रही बताता है। हूँ। और इस मुहिम के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, हुँ, बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं, हम उनको एएसपी के दौर से जानते हैं। अब वो एडिशनल आईजी हैं और कभी भी आईजी भी बन सकते हैं। ओके, उनका नाम है बिलाल सिद्दीक कमियाना, सीसीपीओ लाहौर। ओके। उनसे मैं अभी 1-2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कोई डिस्कशन हम कर रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे से डिस्कस करते हुए ये सूदखोरों के हवाले से हुँ, बड़े बरहम थे, नाराज़ थे। उन्होंने कहा जी सूदखोरों के खिलाफ जो हम बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू हुँ। करने लगे, और इस सूदखोरों को ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हम ब्रेक कर रहे हैं। मुहिम हम अभी शुरू नहीं, वो लिस्टें तैयार कर रहे हैं। उनमें बैंक्स के भी नाम होंगे, सूद लेते हैं? बिल्कुल होने चाहिए, हो होने प चाहिए, सबसे पहले ही होने चाहिए। लेकिन मैं बैंक का एक बैंक्स के सिस्टम नाम है, मैं होने आपको बता चाहिए। बैंक का सिस्टम ये किन के लिए है, हुँ, मैं ये भी बता दूँ ना। अब वो इस चीज़ पे बड़े भरम थे, वो कह रहे थे कि ना हर दूसरे दिन उनके पास से केसेज़ आते हैं। जी। मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे इश्यूज़ देखता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ माशरे का बिगाड़ पैदा कर रही है सूदखोरी। हुँ, कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, किसी को किसी की ज़रूरत के वक़्त पैसे दे रहा है, तो मतलब 1 लाख रुपए से 5-10 हज़ार रुपया ले ले। हुँ। थोड़े बहुत ले, ये क्या हुई बात हुई कि 1 लाख रुपया किसी को उसने उधार दिया और 3 साल गुज़र गए, उससे वो लिए जा रहा है। लिए जा रहा है, लाख रुपया वहीं पड़ा है और 5-10 लाख ले चुका है। अगर वो नहीं देता तो वो मुतलका लोकल पुलिस के हुँ। साथ मिलके या किसी और बदमाशी के साथ मिलके उनको हरासमेंट करता है, उनको मारता-कूटता है, और ये बेशुमार ऐसे केसेस हैं। मतलब ये जो बना है, एक मुहिम चलने जा रही है, ये किसी इदारों के खिलाफ नहीं बनेगी। ये जो लो तबके नहीं, के नहीं, लोग ये देखें, हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, उनके ये छोटा खिलाफ। काम नहीं है। आप मेरी बात को सुने, आप मैं किसी तो और इससे आपसे मैं बिल्कुल मैं वो नहीं करती हूँ। देखें, सबसे पहले तो बैंक्स में सूद की ये जो नहीं, नहीं, पॉलिसी नहीं, है इसको आपको खत्म होना चाहिए, फिर लोग दूसरों मैं को हाथ आपकी डालना बात से चाहिए। इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरी भी गल सुन लो ना, जी ज़रा सुनाएं, सब्र ते कर लो। सुनाएं। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ मैं दसे ये माशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है इससे, ठीक है। ये सूदखोरी से। मैंने एक फैमिली की जान छुड़ाई, ये जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, मैं किसी का अदारा नाम नहीं लूँगा, माइक्रो फाइनेंस करता हूँ, बड़े उन लोगों के जो सरबराहान उनको बड़ा सराहा जाता है। तो वो एक फैमिली के घर में रोज़ चले जाते थे, कितने पैसे, 30,000 रुपया उधार जी। लिया हुआ था, ओह! ठीक है। 30,000। और उस फैमिली की यंग बेटियां थी, बच्चियां थी, वो घर में घुस जाना, उन्हें ज़बरदस्ती बैठ जाना, जो दो रिकवरी वाले जो लोग थे, और उनको हरासमेंट करना, हरासना, डराना, और पैसे दो नहीं तो हो जाएगा जी। मेरे इल्म में जब बात आई तो टोटल 12,000 बाकी रहता था, ओके, ठीक है। ओके। और वो यूं करके उनको तंग करे, तो वो मैंने फिर उनकी 12,000 रुपये दे के जान छुड़ाई, ठीक है। ठीक है। मतलब ये लोग अलग से कारोबार चला हाँ, रहे हैं। कारोबार 12,000 रुपये दे के चढ़ाई। उसी फैमिली का एक जगह और भी थे, वो 50,000 रुपये थे, वो भी मैंने दे के अल्लाह वास्ते, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा ये कर, जी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वफात पा गई। तो मैंने ये जान छुड़ाई, तो उस वक्त मुझे माइक्रो फाइनेंस की असल हकीकत पता चली, और मैं जो माइक्रो फाइनेंस के जो अदारों के जो सरबराहान हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें भी बिल्कुल। देखें और ये इस चीज़ को एड्रेस करें। अब ये मैं बिलाल सिद्दीक कमियाना का हुँ। शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बिलाल सिद्दीक कमियाना का मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैं थैंक्स करता हूँ। वो बड़े जो है ना, उनके बारे में क्या बड़े सख्त मिजाज का है, वो सख्त मिजाज नहीं है वो। मैंने उनको देखा है एक टाइम के अंदर मौके के ऊपर कहीं पे, अगर किसी को डांट रहे हैं ना, डांट रहे हैं, जी। और उस डांट के दौरान उनके सामने उस शख्स की कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जिससे अंदाज़ा हो गया वो इनोसेंट है, तो वो उसको बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उसको डील भी करते हैं मेरे ठीक साथ, है, ठीक है। ठीक है। और ये वाली सोच उनकी जो है कि क्या सूद खला, ये जी। प्योरली उन बेसहारा लोगों के लिए, उन ये बहुत वैसे अच्छा लोगों कदम के है। लिए, ये जो गरीब लोगों के लिए, बहुत ये ज़बरदस्त किसी कदम है। सेठों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए है, मजबूर लोगों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए है। ये सेठों के लिए नहीं है, अरबपति लोगों के नहीं है। लोग कहते हैं जनाब पुलिस के पास जो लोग को बैठा होता है, कोई अरबपति बैठा होता है, वो यूं अपने काम करा रहा होता है,
और ये सोच देखें उसके बिलाल सदीक का बयान जी। सीसीपी और लाहौर की, कि वो गरीब जिन्होंने कुछ नहीं करना बेचारे ने, जैसे ऐसे ही है। पहले करजई ने, ऐसे ही है। ये उनको तोहफा देने के लिए उन लोगों को जो पैसे दे चुके हैं। और इसके लिए मैं आपको बताता जाऊं, सूदखोरों की लिस्टें बन रही हैं, जी, वेरी नाइस। ठीक है, और सूदखोर उनकी भी लिस्टें बनी जिन्होंने बदमाश रखे हैं रिकवरी के लिए, बदमाश ठीक है। बाकायदा, हाँ जी, हाँ जो जी। बंदों को जलील करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे ही है। उनको वो मोहल्ले में इज्जत नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते, उन सब की लिस्टें, उन बदमाशों का भी खाता पूरा हो जाएगा। और वो सूदखोर चाहे जितने मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी इन्फ्लुएंस वाला हो, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, जिस मर्जी इन्फ्लुएंस वाले शख्सियत से ताल्लुक हो, उनको उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने वाले हैं। जबरदस्त। और ये क्रैकडाउन प्योरली ये अवामी क्रैकडाउन है, और इसको लोग पसंद करेंगे, और ये ब्रेक हम खबर कर रहे हैं। हाँ जी। अभी ये बाहर नहीं आई, और उसमें मैं आपको बताऊं, ये बदमाश जो रखे हुए हैं ना, इन बदमाशों के साथ तो बहुत बुरी होनी है, और बिल्कुल सूदखोरों के साथ भी वैसे ही होनी है। और ये कैटेगरी क्या है, जी। वो लोग जो बड़ी देर से सूद दे रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, वो दरखास्तें दे सकते हैं थानों में, और सूदखोर उनके ऊपर मुसलसल सूद डाले जा रहा है, असल ज़र वहीं पे रखा हुआ है, जी। और उनको तंग कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। और वो लोग जो पहले से केस जिनका चल रहा है और परेशान है, वो लोग दोबारा रुजू कर सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने थानों में दरखास्तें दी थी, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, वो दोबारा हो दे सकते, सकता है। जैसे ही हो अब ये सकता है। एक्ट अब ये हो रहा है। इसको खुद मॉनिटर करेंगे बहुत जबरदस्त। सीसीपी लाहौर, और वो उनका ये कहना था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हम जो सूदखोरों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज साहब हैं, वो चाहती हैं कि अवाम को मैक्सिमम रिलीफ मिले। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डीपीओ चकवाल अहमद मोहिउद्दीन ने जो है अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है, क्यों? अच्छा, पहले यहाँ पे अब दुरुस्त कर लें, जी। चकवाल के लेफ्टिनेंट जो रिटायर्ड डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब जो थे, और ये एक ऐसी शख्सियत है जो पुलिस में क्या अवामी इसको डीपीओ का अवाम में बड़े पसंद किए ठीक है। जाते हैं। मतलब इनकी खुली कचहरियों का, अगर मैं कहूँ ना, अगर खुली कचहरियों का रिवाज पड़ा है तो जी। इन्होंने डलवाया है। हाँ जी। खुली कचहरियाँ तो होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने लोगों के मसाइल हल किए बहुत ज़्यादा, और एसएचओ को फारग कर देना, डीएसपी को कर देना, और ये अवामी जी। डीपीओ बने हुए थे। इन्होंने जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, उसमें उन्होंने उसके मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 19 के अफसर अहमद मोहिउद्दीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कबल रिटायरमेंट फौरी तौर पर उसके ऊपर उन्होंने कबूल कर ली है। अप्रूव तो कर ये दिया। बात है कि उसने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने ओके रिटायरमेंट ली है। ये एक मिस वो थी। बस ग्रेड 19 के अफसर हैं, और क्या वजह है, ये है अभी तक की तो खबर ये है हमारे पास। सही। ठीक है, मेरा ख्याल कोई नोटिफिकेशन होगा तो मैं एडिटर साहब से कहूँगा उसको चला दें, ठीक है। ताकि ये हमारी खबर की जो है चंटेसी बन जाए। अच्छा, मरी में कोई नए ट्री हाउसेस बने हैं, उस हवाले से बताएं, और पीटीएफ के बारे में बताएं कि क्या कोई नई फोर्स बनी है, ये क्या है? अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, ठीक है, टूरिज्म पंजाब से। और ये जो है ना, ये ट्री हाउस जी, ये मरी की जो पटियाटा है ना, पटियाटा एरिया जो है, जो पटियाटा जो चेयर लिस्ट और केबल की वजह से मशहूर है, और पटियाटा के पहाड़ों के ऊपर बादल, गर्मियों में भी आप जाएं तो क्या जबरदस्त, क्या बात करती है आप। पे टूरिज्म डिपार्टमेंट मतलब टीडीसीपी ने वहाँ पे जो है ट्री हाउसेस बनाए हैं, जो विस्परिंग हिल रिजॉर्ट्स, वेरी नाइस। ये इतनी तेजी से मकबूल हुए हैं, और रवायती होटल से हट के जंगलों में घिरा हुआ, वाओ, और सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त, वेरी नाइस, हर लिहाज से, ठीक है। और इसमें आपने अगर छुट्टियां गुजारनी हैं तो ये रिजॉर्ट आइडियल हैं, ट्री हाउस हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। आप हाँ, मतलब अगर हम पहाड़ी की चोटी के लाहौर से निकलते हैं जंगलों में फ्राइडे की रात को, जी जी, और हम सुबह पहुंच जाते हैं पथरियाटा, पहुंच सकते हैं ना? मतलब हम 2 दिन वहाँ पे फैमिली ने जाना है, क्योंकि छुट्टियां नहीं होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अगर हम फैमिली के साथ निकलें तो संडे तक वापस आए, तो जो 2 दिन हैं ये मरी पथरियाटा में ये वाले, मैं कह रहा हूँ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे केवल फैमिली टाइम, पूरा टाइम फैमिली टाइम बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप
वो जो है चेयर लिफ्ट जो है, केबल कार है, वो पहले वहाँ पे और- सिर्फ यही थी ना, हाँ ये chairlift इसी पटियाला मशहूर इसी वजह से था हाँ, ना। और हॉर्स राइडिंग थी, बस ये हाँ चीजें ये थी। थी। अब ये जो हट्स बन गए हैं और जी। अब जो इनको बताऊं कि इतनी ज्यादा बुकिंग एडवांस है, लाइनें लगी हुई। ओ, आप क्योंकि देखो इसके लेकिन महंगे तो नहीं है। नहीं नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि रवायती होटल से सस्ते भी हैं, ठीक है। सिक्योरिटी भी है। और जो पीटीएफ की जो बात कर रही हो, ये पंजाब टूरिज्म फोर्स है, ठीक है ना, ये भी इसी डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है। लेकिन ये क्या करेंगी, क्या इनकी ड्यूटीज होंगी, ये बताएं। ये जो अभी जो सीनियर मिनिस्टर हैं जी। मरियम औरंगजेब साहबा, वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहबा ने का जो विजन था वो क्या था, मैं आपको बताऊं। पता कोई कुछ अरसा कबल मरी में जो बर्फबारी के दौरान रास्ता ब्लॉक हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी डेथ हो गई थी कि वक्त पर वो रेस्क्यू नहीं किया गया, इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकी, पुलिस नहीं पहुँच जी सकी। जी 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 जी। उसके बाद ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ये सोचा और जो मरियम नवाज साहबा हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने सोचा, उस सोच को आगे लेके चली मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वो देखती हैं इस डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद आगे सेक्रेटरी टूरिज्म सुकरात अमान राना साहब, बड़े विजनरी ऑफिसर हैं। ठीक है। आगे उनके बाद आते हैं टीटीसीपी के एमडी सैयद आसम रजा साहब। फिर इन लोगों ने जो है ना मरियम औरंगजेब साहबा की सरबराही में ये वेरी नाइस पीटीएफ पंजाब टूरिज्म फोर्स तश्कील दी गई। इसकी बाकायदा एक यूनिफॉर्म है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा बारोब सा डिसेंट यूनिफॉर्म है। और इनका काम ये होगा एक सयाहों की मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हर वक्त वहाँ मौजूद हों। इनके लिए बाकायदा गाड़ियाँ भी हैं फौरी पहुँचने के लिए, इनको आलात भी दिए गए हैं, मुकम्मल फोर्स बनाई गई है। और उस तरह का वाक़या अगर कहीं पे हो, कोई भी किस्म का हादसा हो, तो वहाँ पे फौरी रिस्पॉन्स करें। अगर उस वक्त ये फोर्स बनी होती तो इतनी डेथ ना होती। मतलब फैमिली के लिए सिर्फ पॉइंट्स नहीं बनाए जा रहे, उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, पूरा का पूरा बंदोबस्त है। और ये सारा सेहरा जाता है ये मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा टूरिज्म डिपार्टमेंट टीटीसीपी की जो है इस वक्त जो टीम है, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। और इस बारे में सोचा, बहुत खुशी की बात है। फैमिली सोच रही होती हैं किधर जाएं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो एक पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं और साथ सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और ये जो ट्री हाउस है, ये बच्चों को ट्री हाउस के नाम के बच्चों को जो शौक, और वाकई पूरी ये लकड़ी के बने हुए और इतने जबरदस्त, और जंगलों में पानी भी मौजूद है, हर चीज वहाँ पे मौजूद है, खाने पीने का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है एक वहाँ पे ना, बड़ा जबरदस्त। आप पूरी एक अच्छा पैकेज आप फैमिली अपना हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मतीबा, आप देखें हम यहाँ पे रहते हैं ना, लाहौर सबसे खूबसूरत शहर है, हम लाहौर में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सब्जा है, लेकिन वहाँ पहाड़ों पे ताज़ा हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, जहाँ बादल नीचे आ रहे हैं। वाह 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 कुरैशी साहब, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आपने जिस तरह एलैबोरेट किया है वो चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। जिन्होंने नहीं जाना था वो भी, जिनका दिल कर पड़ा होगा जाने को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए भी। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।